पुराने वक्त का जिक्र है। एक मुल्क था अशान। यह मुल्क को हिमालय के पहाड़ों के दामन में वाक़या था और उस मुल्क में इस कदर घने जंगल थे कि दूर दूर से लोग उन जंगलों में शिकार खेलने आते थे। अशान के जंगलों में बड़े बड़े खौफनाक किस्म के दरिंदों के साथ साथ छोटे बड़े बेशुमार किस्म के सांप भी कसीर तादाद में मौजूद थे। लेकिन अशान जंगलों में पाए जाने वाले सांपों में एक खुसूसियत बाकी सारी दुनिया से बिल्कुल अनोखी थी कि इन जंगलों में रहने वाले सांप किसी इंसान को नहीं काटते थे। उनमें बेशुमार सांप बेइंतहा जहरीले भी थे, इस कदर जहरीले कि वह अगर फूंक मार दे तो उनके जहर की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें जलकर राख हो जाती थी। लेकिन वह इंसानों को कुछ ना कहते थे, बल्कि सांप इंसानों से मोहब्बत करते थे और उनके साथ मिलकर खेलते थे। और यहाँ आने वाले इंसान भी किसी सांप को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। अगर कोई शख्स किसी सांप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता तो वह शख्स अचानक गायब हो जाता था और फिर कभी दोबारा उसकी शक्ल किसी को नजर न आती थी। आम लोगों में मशहूर था कि सांप उस आदमी को दुनिया से गायब करके जमीन की सबसे निचली तह में वाक़या पाताल में अपनी दुनिया में ले जाते थे, जहां उन सांपों की बाकायदा हुकूमत थी और वहां सांपों का बादशाह, मलिका, शहजादा और शहजादी रहते थे। और वहां इस कदर सांप रहते थे कि पूरी जमीन सांपों से भरी रहती थी। सिर्फ सांप बादशाह के हुक्म से कुछ सांप इंसानों की दुनिया में आते जाते रहते थे, वरना सांपों की असल दुनिया जमीन की सबसे निचली तह में थी। वहां उन सांपों के बड़े बड़े बिल थे और बादशाह, मलिका और शहजादा, शहजादों के लिए बाकायदा छोटे बड़े इंतही खूबसूरत महल बने हुए थे। यह महल इंसानों जैसे महल ना थे, बल्कि सांपों के रहने के लिए बनाए गए थे। इसलिए यह महल इंसानों के महलों से मुख्तलिफ होते थे। सांप बादशाह का सबसे छोटा बेटा अरसन था, जो सबका बेहद लाड़ा था और वह इस कदर खूबसूरत था कि सांपों की दुनिया के रहने वाले तमाम सांपों से सबसे ज्यादा खूबसूरत समझा जाता था। यह सांप शहजादा शरारती भी बेहद था, लेकिन उसकी शरारतों से किसी सांप को कभी नुकसान ना पहुंचा था। इसलिए सारी सांप रियाया अपने सांप शहजादे से बेहद मोहब्बत करती थी। एक रोज सांप शहजादा अरस अपने खूबसूरत चमकदार महल में नरम नरम मिट्टी पर लेटा हुआ आराम कर रहा था कि एक तेज फनकार की आवाज सुनाई दी। तो सांप शहजादे ने सर उठाकर देखा तो एक अजीबोगरीब शक्लो सूरत वाला बूढ़ा सांप अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। सांप शहजादे ने फनकार कर उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। बूढ़े सांप ने सांप शहजादे को सलाम किया और मुंह से एक नीले रंग का मोती निकालकर शहजादे को पेश किया। यह क्या चीज है बाबा, और तुम कहाँ से आए हो? मैंने अपनी दुनिया में तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सांप शहजादे ने हैरान होकर कहा। बूढ़े ने उसके जवाब में कहा, मैं अशान के जंगलों में रहता हूँ, जो कि इंसानों की दुनिया है। वहाँ इंसान और जानवर इकट्ठे रहते हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि अपनी दुनिया की सैर करके वापस चला जाऊं।
मैंने यह मोती आसान जंगल की एक खूबसूरत झील में से हासिल किया है। इस मोती की खुसूसियत बहुत अजीब है कि इस मोती को मुंह में रखकर जो ख्वाहिश की जाए वह पूरी हो जाती है। चुनांचे मैंने फैसला किया कि मैं अपनी दुनिया के सबसे लाडले और खूबसूरत सांप शहजादे को यह अजीम तोहफा पेश करूं। इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप यह मोती कबूल करें। बूढ़े सांप ने तफसील बताते हुए कहा। सांप शहजादे ने कहा, अच्छा, यह तो वाकई इंतहा अजीब तोहफा है। क्या वाकई इसको मुंह में रखने से हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है? सांप शहजादे ने हैरत भरे लहजे में हक लाते हुए पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं सच कह रहा हूँ शहजादा हुजूर, आप इसे आजमा कर देख लीजिए। शहजादे ने पूछा, क्या मैं इस मोती को मुंह में रखकर इंसान बन सकता हूँ? बूढ़े सामने सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल शहजादा हुजूर, आप इंसान बन सकते हैं। अब तो सांप शहजादा बेहद खुश हुआ क्योंकि उसे बचपन से ही इंसान बनने और इंसान की सूरत में इंसानों की दुनिया की सैर करने का बेहद शौक था। लेकिन उसके वालिदैन उसे बाकी दुनिया में ना भेजते थे। वह ज्यादा से ज्यादा सांप की सूरत में ही आसानी जंगलों तक चला जाता था क्योंकि बाकी दुनिया में इंसान सांप को देखते ही मार डालते थे। लेकिन अब जब कि सांप शहजादा खुद इंसान बना होगा तो जाहिर है कोई इंसान उसे सांप समझकर ना मारेगा। इस तरह वह खूब जीव भरकर दुनिया की सैर करता रहेगा। चुनांचे सांप शहजादे ने जल्दी से वह नीला मोती अपने मुंह में डाला और दिल में ख्वाहिश जाहिर की कि वह एक खूबसूरत लंबा तंगा बहादुर इंसान शहजादा बन जाए। जैसे ही उसने अपनी ख्वाहिश की, उसके जिस्म के गिर्द अचानक नीले रंग का धुआं फैलता गया और जब यह धुआं छटा तो सांप शहजादा यह देखकर हैरान रह गया कि वह वाकई एक खूबसूरत लंबे कद और ताकतवर जिस्म का इंसान शहजादा बना हुआ था। उसके जिस्म पर शहजाद जैसा खूबसूरत लिबास था। कमर से खूबसूरत तलवार लटकी हुई थी। सर पर पगड़ी थी जिसमें खूबसूरत सफेद रंग का हीरा जड़ा हुआ था। सांप शहजादे ने खुशी से नाचते हुए कहा, वाह वाह, अब मजा आएगा। अब मैं पूरी दुनिया की सैर करूंगा। और फिर वह उसी हालत में अपने बाप के पास जाने लगा था कि उसका सर महल की छत से जोर से टकराया और वह चीख मारकर नीचे गिर गया। बूढ़े सांप ने कहा, शहजादा जूर, अब ख्याल कीजिए, यह इंसानों का महल नहीं है, इसलिए आपको टक्कर लग गई है। शहजादे ने कहा, वह दरअसल खुशी में मुझे इसका ख्याल नहीं रहा था। शहजादे ने कहा और साथ ही उसने दोबारा ख्वाहिश जाहिर की कि वह सांप बन जाए। एक बार फिर उसके गिर्द नीले रंग का धुआं फैल गया और जब धुआं खत्म हुआ तो वह दोबारा असली सांप की सूरत में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सांप बाबा, तुमने वाकई दुनिया का सबसे हैरत अंगेज और अच्छा तोहफा हमें दिया है। हम तुम्हें इनाम देंगे, तुम हमारे साथ सांप बादशाह के पास चलो। सांप शहजादे ने खुश होते हुए कहा। बूढ़े सांप ने कहा, शहजादा हुजूर, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुझे और कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन मैं अब आपको एक नसीहत जरूर कर चाहता हूँ कि अगर आप इंसानों की शक्ल में दुनिया में जाएं तो तब भी कोशिश करें
कि अशान के मुल्क के जंगलों के बाहर की दुनिया में ना जाएं, क्योंकि इंसान बहुत जालिम होते हैं। वह बाज औकात बगैर किसी वजह के सिर्फ मजे के लिए भी दूसरों को मार डालते हैं। बूढ़े साम ने कहा। शहजादे ने कहा, अरे मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं खूब सैर करूंगा, मैं बहादुर शहजादा बनकर जाऊंगा, इसलिए मुझे कोई ना मार सकेगा। सांप शहजादे ने जिद करते हुए कहा। बूढ़े साम ने कहा, शहजादा हुजूर, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। शहजादा हुजूर के इस मोती की वजह से आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 घंटे तक शक्ल बदल सकते हैं। इससे ज्यादा इस मोती में ताकत नहीं है। 1 घंटे के बाद आप दोबारा असली शक्ल में वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको आसानी जंगलों से बाहर जाने के लिए मना कर रहा हूँ। बूढ़े सामने एक और तो बहुत कम है, तुम मुझे कोई बड़ा मोती ला दो, बहुत बड़ा मोती, जिससे मैं कम से कम 1015 साल तक इंसान बना रहूं। सांप शहजादे ने कहा। बूढ़े सांप ने कहा, शहजादा हुजूर, एक सूरत में इस मोती की ताकत बढ़ सकती है कि आप कोई ऐसा काम करें, कोई नेकी का काम जिससे दूसरों को फायदा पहुँचे, तो इस मोती की ताकत बढ़ जाएगी। बूढ़े साम ने उसे बताया। शहजादे ने पूछा, ओह, कितनी ताकत बढ़ेगी? यह ताकत भी तो बता दो। बूढ़े साम ने जवाब दिया, एक नेकी के बदले 1 हफ्ता। शहजादे साम ने पूछा, लेकिन अगर नेकी बड़ी होगी तो फिर भी 1 हफ्ता? बूढ़े ने कहा, नहीं शहजादा हुजूर, अगर आप किसी की जान बचा देंगे तो फिर यह बहुत बड़ी नेकी होगी, और इस नेकी के बदले में इस मोती की ताकत 1 साल तक बढ़ जाएगी। बूढ़े सांप ने जवाब दिया। सांप शहजादे ने खुशी से उछलते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं वहां जाकर 50-60 इंसानों की जानें बचा दूंगा, बस फिर मैं 50 से 60 साल इंसान बनकर खूब सैर करता फिरूं। बूढ़ा सांप कहने लगा, सोच लीजिए शहजादा हजूर, किसी की जान बचाना आसान काम नहीं होता। सांप शहजादे ने कहा, तुम फिक्र ना करो बाबा, बस तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा, मैं अब जाकर बादशाह सलामत से इजाजत ले लूँ और तुम मेरे साथ चलो। और फिर वह बूढ़े सांप को साथ लेकर सांप बादशाह के पास पहुँच गया। जब साहब बादशाह को उस बात का पता चला तो वह भी उस मोती की ताकत पर बड़ा हैरान हुआ, और उसने सांप शहजादे को दुनिया में जाने की इजाजत इसलिए दे दी कि इस तरह सांप शहजादा वहां जाकर नेकियों के काम करेगा, जो एक अच्छी आदत है। चुनांचे सांप शहजादा मुंह में मोती रखकर पहले आशानगर में पहुंचा, और फिर वहां से वह को हिमालय के पहाड़ों में होता हुआ अशान जंगलों की हदूद से बाहर निकल आया। यहाँ पहुँचते ही उसने जल्दी से एक बहादुर, ताकतवर और एक खूबसूरत शहजादा बनने की ख्वाहिश जाहिर की। उसके ख्वाहिश जाहिर करते ही नीले रंग का धुआं उसके गिर्द फैल गया, और जब धुआं खत्म हुआ तो वह एक खूबसूरत शहजादे की शक्ल में आ चुका था। लेकिन उसे मालूम था कि उसकी यह शक्ल ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तक कायम रहेगी, इसलिए वह फौरन कोई बड़ी नेकी करना चाहता था, ताकि कम से कम 1 साल तक तो वह इंसान बनकर रह सके। चुनांचे उसने कमर से लटकी हुई तलवार हाथ में पकड़ी और पहाड़ों में चलने लगा। वह यूं
इधर-उधर देख रहा था जैसे अभी कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए उसके पास आकर दरख्वास्त करेगा और वह उसकी जान बचाकर अपने नीले मोती की ताकत बढ़ाएगा, लेकिन वीरान पहाड़ों पर उसे कोई इंसान तो एक तरफ कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते अभी आधा घंटा गुजरा था कि वह एक जंगल में पहुंच गया, लेकिन यह जंगल ज्यादा घना नहीं था। अभी सांप शहजादा वहां पहुंचा ही था कि उसे दूर से किसी औरत के जोर-जोर से चीखने की आवाजें सुनाई दी। सांप शहजादा चौंक पड़ा और वह अभी इधर-उधर हैरत से देख ही रहा था कि उसने दूर से एक खूबसूरत शहजादी को दौड़कर अपनी तरफ आते देखा। उस शहजादी के पीछे एक देव हैकल सियाह रंग का खौफनाक हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था और वह खूबसूरत शहजादी उस हाथी से बचने के लिए बेतहाशा चीखती हुई दौड़ रही थी। हाथी बहुत बड़ा और बेहद ताकतवर लग रहा था, बिल्कुल किसी पहाड़ की तरह। सांप शहजादा हैरत से उस हाथी को देखने लगा। उसका तो ख्याल था कि बस वह किसी की जान बचाकर मोती की ताकत बढ़ाएगा, लेकिन इतने बड़े और खौफनाक हाथी को देखकर अब वह खुद घबरा गया था कि इस छोटी सी तलवार से वह आखिर किस तरह इतने बड़े और खौफनाक हाथी को मारकर उस शहजादी की जान बचाएगा। उसी लम्हे दौड़ती हुई शहजादी ने भी सांप शहजादे को देख लिया तो वह बचाओ बचाओ कहती उसके करीब आ गई। तुम एक तरफ छुप जाओ, मैं साथी को अभी मार डालता हूँ, सांप शहजादे ने चीख कर कहा। तो शहजादी जल्दी से भागकर एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गई और शहजादा तलवार हाथ में लिए वहीं खड़ा रहा। देव हैकल हाथी की छोटी छोटी आंखें गुस्से की शिद्दत से कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थी, ऐसे जैसे उनमें से गुस्से और नफरत की चिंगारियां निकल रही हो। हाथी ने जब अपने सामने सांप शहजादे को खड़े देखा तो उसने अपना रुख बदल लिया और धम धम करता तेजी से उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी भारी भरकम सूंड ऊपर उठा ली ताकि उस सूंड को कोड़े की तरह मारकर वह सांप शहजादे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। सांप शहजादे ने जल्दी से हाथ में पकड़ी हुई तलवार उसकी गर्दन पर दे मारी और तलवार का कुछ हिस्सा हाथी के जिस्म में घुस गया, लेकिन दूसरे इलम में एक झटके से तलवार टूटकर एक तरफ जा गिरी और अब सांप शहजादा खाली हाथ उस खौफनाक हाथी के सामने खड़ा रह गया। हाथी ने जोर से चिंगार मारी और सांप शहजादे को कुचलने के लिए तेजी से आगे बढ़ा ही था कि सांप शहजादा जल्दी से एक तरफ हट गया और हाथी जब उसके करीब पहुंचा तो सांप शहजादे ने उछलकर उसकी सूंड का सिरा पकड़ लिया और अपनी दोनों टांगें घुमाकर पूरी ताकत से हाथी के आंखों पर मारी, लेकिन देव हैकल हाथी पर उसका जरा बराबर भी असर ना हुआ और हाथी ने शहजादे को घुमाकर नीचे फेंका और अपने दोनों पांव उसके जिस्म के ऊपर रख दिए। लेकिन ऐन उसी लम्हे जब हाथी के भारी दोनों पांव शहजादे के जिस्म पर पहुंचे, उसी लम्हे नीले रंग का धुआं शहजादे के जिस्म के गिर्द फैल गया और हाथी चीखता हुआ पीछे हटा ही था कि शहजादा दोबारा असली हालत में यानी सांप शहजादे की शक्ल में आ गया और उसने जोर से मुंह मारकर हाथी के पैर में
काट लिया। सांप शहजादे का जहर जैसे ही हाथी के जिस्म में पहुंचा, हाथी का जिस्म एक खौफनाक धमाके से फटकर रेजा रेजा हो गया और हाथी मर गया। सांप शहजादे ने जल्दी से दोबारा शहजादा बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो नीले रंग का धुआं एक बार फिर उसके गिर्द फैल गया और चंद लम्हों बाद जब धुआं खत्म हुआ तो वो दोबारा शहजादा बन चुका था। शहजादा जल्दी से उठा और उस तरफ बढ़ा जिधर दरख्त के पीछे शहजादी छुपी हुई थी। वह जैसे ही दरख्त की तरफ मुड़ा, शहजादी और ज्यादा चीखती हुई दौड़ने लगी। शहजादे ने कहा, रुक जाओ शहजादी, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैंने तुम्हारी इस हाथी से जान बचाई है। शहजादे ने उसे आवाज देते हुए कहा। शहजादी बोली, तुम सांप हो, इंसान नहीं हो, तुम जादूगर हो, तुम मुझे मार डालोगे। शहजादी ने खौफ से कांपते हुए कहा और वह रुकने के बजाय और ज्यादा तेजी से दौड़ने लगी। सांप शहजादा उसे समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था कि दूर से घोड़ों की टाप की तेज आवाजें सुनाई देने लगी और चंद लोमों बाद 101 घोड़ों पर सवार शाही सिपाही वहां पहुंच गए। शहजादी उन्हें देखकर रुक गई। सांप शहजादा भी उन्हें देखकर खड़ा हो गया। एक सिपाही ने चीख कर कहा, शहजादी हुजूर, यह कौन है और यह आपके पीछे क्यों भाग रहा था? क्या यह आपका दुश्मन है? शहजादी ने कहा, हाँ, यह हमारा दुश्मन है, यह सांप है, यह जादूगर है, इसे मार डालो। शहजादी ने चीखते हुए कहा तो सारे सिपाही तलवारें लहराते हुए सांप शहजादे की तरफ दौड़ पड़े। शहजादे ने कहा, रुक जाओ, मैं दुश्मन नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं शहजादी का दोस्त हूँ। सांप शहजादे ने चीख कर कहा और जल्दी से दूसरी बार बनने वाले लिबास में मौजूद दूसरी तलवार खींच ली। अगर तुम शहजादी के दोस्त हो तो फिर हमारे दुश्मन हो। हम दरअसल शहजादी के दुश्मन हैं, लेकिन शहजादी हमें दोस्त समझ रही है, इसलिए अब हम तुम्हें मारकर इस शहजादी को भी मार डालेंगे। उन सिपाहियों ने शहजादे के करीब पहुंचते हुए कहा, अगर तुम शहजादी को मारना चाहते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें मारकर शहजादी की जान बचाऊंगा। शहजादे ने कहा और उसके साथ ही उसने उन लोगों से बाकायदा लड़ाई शुरू कर दी। शहजादा चूंकि नया इंसान बना था, इसलिए उसे तलवार चलाने के तरीके भी अच्छी तरह नहीं आते थे, जबकि वह सिपाही तलवार चलाने में माहिर थे। इसलिए उन्होंने शत को बहुत जल्द घेर लिया और इतनी तेजी से तलवारें चलाने लगे कि शहजादे के लिए अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। लेकिन वह किसी न किसी तरह लड़ता रहा और अपनी जान भी बचाता रहा, मगर वह किसी सिपाही को भी ना मार सका था। मार डालो इसे, मार डालो इसे, यह जादूगर है। दूर खड़ी शहजादी ने चीखते हुए कहा और सिपाहियों ने और ज्यादा तेजी से तलवारें चलानी शुरू कर दी। अब तो शहजादा बुरी तरह फंस कर रह गया था और फिर सिपाहियों की तलवारें इकट्ठी उसके जिस्म की तरफ बढ़ी, लेकिन ऐन उसी लम्हे उसके जिस्म के गिर्द नीला धुआं फैलता गया और सिपाही हैरत से चीखते हुए पीछे हट गए। उसी लम्हे धुआं खत्म हो गया और शहजादा असली हालत में
वापस आ गया। उसने जोर से घूमकर फनकार मारी तो उसके मुंह से निकलने वाले खौफनाक जहर की बछड़ों पर पड़ी और सिपाही बुरी तरह चीखते हुए नीचे गिर पड़े। उनके जिस्मों को आग लग गई थी और वह सब तड़प तड़प कर हलाक हो गए। सांप शहजादे ने उनके हलाक होते ही जल्दी से दोबारा वही पहले की तरह शहजादा बन जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो दोबारा उसके जिस्म के गिर्द नीले रंग का धुआं फैलने लगा। जब धुआं खत्म हुआ तो वह दोबारा शहजादा बन चुका था। उसने जल्दी से इधर-उधर देखा जिधर शहजादी मौजूद थी, लेकिन अब शहजादी वहां से गायब हो चुकी थी। वह शायद इस दौरान भागकर कहीं छुप गई थी। सांप शहजादा हाथ में तलवार लिए उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ा और फिर उसने दूर से एक चट्टान के पीछे से उसके दुपट्टे की एक झलक देख ली और वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन वह जैसे ही उसके करीब पहुंचा उसने देखा कि खौफनाक सांप चट्टान के पीछे से दौड़ता हुआ शहजादी को काटने के लिए बढ़ रहा था। शहजादे ने जोर से चीख कर कहा, हट जाओ शहजादी, सांप तुम्हें काट लेगा। सांप शहजादे ने जोर से चीख कर कहा तो शहजादी तेजी से हटने लगी कि उस सांप ने जल्दी से अपने जिस्म को उस शहजादी के गिर्द बल देकर शहजादी को अच्छी तरह काबू कर लिया। अब तो शहजादी की चीखें पूरे जंगल में उठी। सांप शहजादा हाथ में तलवार लिए उसके करीब पहुंच गया, लेकिन चूंकि वह खुद सांप था इसलिए वह किसी सांप को नहीं मार सकता था। उधर सांप शहजादी को काटने ही वाला था कि अगर उसे ना मारा जाता तो शहजादी मर जाती। अब तो सांप शहजादा घबरा गया कि वह क्या करे और किस तरह शहजादी को बचाए। उसे और तो कुछ समझ में न आया। उसने जल्दी से अपने मुंह में मौजूद मोती बाहर उछाल दिया। जैसे ही मोती उसके मुंह से निकला शहजादा असली हालत में वापस आ गया। शहजादे के असल हालत में आते ही शहजादी को काटने वाला सांप बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वह अपने शहजादे को पहचान चुका था। उसने शहजादी को छोड़कर सांप शहजादे के सामने सर झुका दिया। शहजादे ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, खबरदार, अब शहजादी को कुछ ना कहना। सांप शहजादे ने फनकाते हुए दूसरे सांप को हुक्म दिया। सांप ने कहा, बहुत अच्छा शहजादा हुजूर, मैं आपको पहचान नहीं सका था। दूसरे सांप ने कहा और तेजी से एक चट्टान की तरफ भाग पड़ा। जब वह चट्टान की ओट में गायब हो गया तो सांप शहजादा जल्दी से शहजादी की तरफ लपका, लेकिन दूसरे ही लबे वह यह देखकर हैरान रह गया कि शहजादी उसका नीला मोती उठाए तेजी से भागी चली जा रही थी। अब तो सांप शहजादा उसके पीछे भाग पड़ा और वह फनकार चला जा रहा था। अब वह इंसानी जुबान तो ना बोल सकता था कि शहजादी को समझाता, और शहजादी अपने पीछे आते हुए सांप को देखकर और ज्यादा खौफजदा होकर भागने लगी। भागते भागते अचानक शहजादी का पैर फिसला और वह धड़ाम से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके हाथ में मौजूद नीला मोती उछलकर सामने एक छोटी सी झील में जा गिरा। सांप शहजादे ने मोती को पकड़ने के लिए झील में
छलांग लगा दी, लेकिन ऐन उसी लम्हे एक बड़ी सी मछली ने मोती निगल लिया। सांप शहजादे ने जल्दी से उस मछली के जिस्म को अपने जिस्म के साथ बल देकर उसे काबू कर लिया और जोर से उसे काटा तो मछली का जिस्म फट गया और मोती बाहर निकल आया। सांप शहजादे ने जल्दी से मोती मुंह में डाल लिया और ख्वाहिश की कि वह शहजादा बन जाए, लेकिन उसके जिस्म के गिर्द धुआं ना फैला तो वह जल्दी से झील से बाहर निकल आया। उसका ख्याल था कि पानी में शायद मोती असर नहीं करता, लेकिन बाहर भी जब उसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो उसने जोर जोर से सांप बाबा को आवाजें देना शुरू कर दी। शहजादी उसी तरह बेहोश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद वही सांप बाबा एक सुराख में से निकल आया। क्या बात है शहजादा हजूर, आप मुझे क्यों पुकार रहे थे? सांप बाबा ने पूछा तो जवाब में सांप शहजादे ने उसे अब तक के गुजरने वाले सारे वाक़त सुना दिए। सांप बाबा ने जवाब दिया, ओ शहजादा हुजूर, आपने चूंकि मछली को मारकर मोती हासिल किया था, इसलिए अब मोती की खासियत 1 घंटे के लिए खत्म हो गई है। 1 घंटे बाद इसकी खासियत दोबारा वापस लौट आएगी। उसका जवाब सुनकर शहजादे ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर सांप बाबा ने कहा, शहजादी, आपको इस हुलिये में देखकर कभी इंसान तस्लीम ना करेगी, इसलिए अब आप किसी और शक्ल के शहजादे बन जाएं, ताकि शहजादी आपसे खौफजदा ना हो। सांप बाबा ने मशवरा देते हुए कहा और शहजादे ने उसके इस अक्लमंदाना मशवरे का शुक्रिया अदा किया और सांप बाबा वापस चला गया। 1 घंटे बाद जब सांप शहजादे ने एक बार फिर किसी और शक्ल में शहजादा बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसके गिर्द नीले रंग का धुआं फैलता गया और वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत शहजादा बन गया। शहजादा बनते ही उसने शहजादी को होश में लाने की कोशिशें शुरू कर दी। चंद लबों बाद उसकी कोशिशें रंग लाई और शहजादी होश में आ गई। तुम कौन हो? शहजादी ने होश में आते ही हैरान होकर पूछा। सांप शहजादे ने जवाब दिया, मेरा नाम शहजादा अरसतीनंदी हकला करर बोली, और वो हो सांप, वह जादूगर कहाँ है जो कभी सांप बन जाता है और कभी इंसान? हम तो उससे खौफ जदा होकर दौड़ रही थी। उसके मुंह से हमने नीले रंग का एक मोती निकलते देख लिया था, वो ना जाने मोती कहाँ गया। शहजादी ने हैरत से इधर-उधर देखते हुए कहा। सांप शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी हुजूर, वह जादूगर नहीं था, उसने तो आपकी जान बचाने की कोशिश की थी। शहजादी ने हैरान होकर पूछा, ओह, तुम कैसे जानते हो उसे? फिर इससे पहले कि शहजादा उसकी बात का जवाब देता, अचानक उसे अपने सर पर एक मासूम परिंदे के चीखने की आवाजें सुनाई दी। शहजादा जल्दी से उठा तो उसने देखा कि एक मासूम सी चिड़िया एक झाड़ी में गिर रही थी और उसके ऊपर एक उकाब झपट रहा था। शहजादे ने बिजली की सी तेजी से तलवार खींची और दौड़कर उस उकाब की गर्दन उड़ा दी और चिड़िया को पकड़कर पहले उसे प्यार किया और फिर उसे छोड़ दिया। चिड़िया फुर से उड़ गई और एक दरख्त पर बैठकर चहचहाना लगी। शहजादा भी बेहद खुश हुआ कि उसने एक चिड़िया की जान बचाई है। इस तरह उसके मोती की ताकत 1 साल तक बढ़ गई है।
शहजादी ने मुस्कुराते पूछा, आप बहुत रहम दिल है शहजादा। और सतीनंदी यह सुनकर बड़ी हैरान हुई और कहने लगी, आपको कैसे मालूम हुआ कि वह सिपाही मुझे मारना चाहते थे? तो सांप शहजादे ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बता दी। शहजादी ने कहा, अच्छा तो आप सांपों के शहजादे हैं। खूब, बहुत खूब। मैं तो आपसे ख्वामख डर रही थी। मैं यहाँ शिकार खेलने आई थी कि एक हाथी मस्त होकर बिगड़ गया और मुझे मारने के लिए लपका। फिर यह सिपाही भी बागी थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था अभी मेरे साथी यहाँ पहुँच जाएंगे। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पूरी दुनिया की सैर करवाऊंगी। शहजादी ने खुश होते हुए कहा। और फिर वाकई थोड़ी देर बाद उसके साथी वहां पहुंच गए और शहजादी सांप शहजादे को साथ लेकर अपने महल में वापस आ गई। उसने शहजादे की असल हकीकत किसी को ना बताई और शहजादे को खूब सैर कराई। बाद में सांप शहजादा भी शहजादी को साथ लेकर अपने मुल्क गया और उसने शहजादी को भी सांपों की दुनिया की खूब सैर कराई। इस तरह वह दोनों दोस्त बन गए और एक दूसरे के मुल्कों में आने जाने लगे।